नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अपने अपने घरों में आप सबका अपना ध्यान रख रहे होंगे। बहुत दिनों से मन बेचैन है। भले ही छुट्टी के लिए हम लोग बाहर थे, लेकिन कोविड के चलते जो खबरों पर नज़र रखते हुए मन हर तरफ घूम रहा था। और आज किसी की एक पोएम सुनी मैंने, डॉक्टर अगम भटनागर। पिछले दिनों बहुत सारी ऐसी खबरें, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे ऑनलाइन मीडिया ये खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरह अस्पतालों में बहुत तबाही मची है, अस्पतालों का इंतज़ाम अच्छा नहीं है, हेल्थ मैनेजमेंट हमारी पूरी तरह क्योटिक हो चुकी है। बिल्कुल सही है। पूरा इत्तेफाक रखती हूँ मैं आपके साथ, सब उन लोगों के साथ जिनके घर के लोग इस कोविड विपदा के शिकार हो गए या फिर उन्हें सही से इलाज नहीं मिल पाया। लेकिन मैं एक बात मन से पूछना चाहती हूँ कि इसमें इलाज करने वाले डॉक्टर की क्या गलती है? जितना भी हेल्थ सेक्टर है हमारा, जितना भी हमारी डॉक्टर्स की, वेरियर्स की, जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स की टीम्स हैं, वो अपनी नींद, अपनी भूख, अपना सब कुछ छोड़ के बाकी पेशेंट्स को भी नज़रअंदाज करते हुए वो लोग कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं भी फ्लॉज हैं सिस्टम के, तो उसमें वो डॉक्टर जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इलाज करना है, दवाइयाँ मुहैया कराना, ऑक्सीजन मुहैया कराना, जितने भी बेड्स हैं हॉस्पिटल्स में उनकी कमी होना, देश में हॉस्पिटल्स की कमी होना। आप मुझे दिल से बताइए, दिल पे हाथ रखकर बताइए कि क्या ये किसी डॉक्टर की जिम्मेवारी है? 10 साल पढ़ाई करने के बाद, बहुत ही मेहनत करने के बाद, क्यों कोई इसलिए डॉक्टर बनेगा कि वो किसी की जान ले ले? हाँ, अगर हमने सरकारी किसी भी जुगाड़ का सहारा लेकर ये डिग्री पास की है तो हो सकता है, जिसने पढ़ाई ना की हो, जिसने पैसा चढ़ाया हो। लेकिन उसमें भी क्या हमारा कोई रोल नहीं है? उसे बढ़ावा देने के लिए क्या हम जिम्मेवार नहीं हैं? आज तक हमने किसी और प्रोफेशन में इतने सवाल नहीं उठाए, लेकिन पिछले साल जो दौर शुरू हुआ था डॉक्टर्स के ऊपर वायलेंट अटैक्स का, उनके खिलाफ मीम्स का, उनके खिलाफ वायरल हुई पोस्ट का, और फिर इवन इलाज करते हुए डॉक्टर को थप्पड़ मारने का। कभी किसी नेता के साथ ये सवालबाजी की है आपने? कभी किसी राजा के साथ आपने इस तरह का इल्ज़ाम खेला है? खेल के बताइए। क्योंकि ये सारी बेसिक सुविधाएं मुहैया कराना उस सरकार की जिम्मेवारी होती है जिसे हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, चाहे वो हमारा लोकल मोहल्ला है, चाहे वो हमारा शहर है, चाहे वो हमारा स्टेट है, चाहे वो हमारा देश है। मैं थोड़ा सा दुखी होकर इस बारे में बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बात यहाँ से आगे ले जाना नहीं चाहती, लेकिन एक डॉक्टर के मन की व्यथा आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। पोएम बाय डॉक्टर अगम भटनागर। ध्यान से सुनिएगा। हो सांझ हर उम्मीद की भले, हो सांझ हर उम्मीद की भले, हर अंधकार से तेरे लिए लड़ूंगा, हर अंधकार से तेरे मैं लड़ूंगा, तू सुबह तक भूल जाएगा, मैं फिर भी तेरा करूँगा। तू सुबह तक भूल जाएगा, मैं फिर भी तेरा करूँगा। तमस में जो तेरे साथ रहता था, तमस मतलब अंधेरा या रात, तमस में जो तेरे साथ रहता था, चुपचाप कल फिर से वो रो लेगा। तू रात को भगवान कहता था जिसे, तू रात को भगवान कहता था जिसे, सुबह मुझे हैवान बोलेगा। जो ले चला शमशान तुझको काल फिर, डॉक्टर नहीं, समय हमारा, बीमारी हमारी, नेग्लिजेंस हमारी, इग्नोरेंस हमारी। जो ले चला शमशान तुझको काल फिर, रास्ता रोके मैं फिर अड़ूंगा, तू सुबह तक भूल जाएगा, मैं फिर भी तेरा करूँगा। एहसान नहीं इसे
कर्म कहता हूँ, एक डॉक्टर कह रहा है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार भी डॉक्टर होकर ये सब कुछ नहीं सह रहा, लेकिन हर डॉक्टर हमारे ही हिस्से हैं, हमारे ही में से बने हुए हैं, वो भी इंसान हैं। तो एक इंसान होने के नाते एहसान नहीं इसे कर्म कहता हूँ, वात्सल्य है मेरा यह ए बंदे। 2 हाथ हौसले के बढ़ा देना, 2 हाथ हौसले के बढ़ा देना, घर ना रहा तो दे देना कंधे। बीच में यमराज और तेरे, बीच में यमराज और तेरे, मैं दृढ़ खड़ा नहीं डरूंगा। तू सुबह तक भूल जाएगा, मैं फिर भी तेरा करूंगा, मैं फिर भी तेरा करूंगा। कल फिर कोई कटाक्ष लिखेगा, कल फिर कोई कटाक्ष लिखेगा, वायरल हुआ कोई व्यंग आएगा। समाज के ऊपर कितना तीखा एक तमाचा है ये, वो समाज जो लिखने से ज़रा भी गुरेज नहीं करता, कटाक्ष करने से ज़रा भी गुरेज नहीं करता। मतलब प्रस्त होके कितना सोचते हैं हम। कल फिर कोई कटाक्ष लिखेगा, वायरल हुआ कोई व्यंग आएगा, खिड़की पे फिर पत्थर नवाजेंगे, खिड़की पे फिर पत्थर नवाजेंगे, थप्पड़ कोई फिर मार जाएगा। फिर भी अगर तेरे घाव हों फिर से हरे, फिर भी अगर तेरे घाव हों फिर से हरे, दे लाल लहू उन्हें भरूंगा। तू हर बार भूल जाता है बंदे, तू हर बार भूल जाता है बंदे, मैं फिर भी तेरा करूँगा, मैं फिर भी तेरा करूँगा। कितनी पीड़ा होगी उस इंसान के मन में अपने प्रोफेशन से मिली हुई जो उसकी वापसी है, रिटर्न है, उसको लेके। क्या आप मानते हैं कि वो ये डिज़र्व करते हैं? भले ही कुछ जो बेरहमी, अगर हम कहें कुछ लापरवाही, कुछ गलतियां डॉक्टर से हो रही हैं, लेकिन हर डॉक्टर को हम इस तरह से लपेट लें वो ठीक नहीं है। हेल्थ वेरियर्स के लिए हम कभी कभी तो इतना ज़्यादा हम पूजा करने तक चल पड़ते हैं, और अगर आका कहें तो हम सब कुछ थाली बजाएंगे, दिया जलाएंगे, जबकि उन्हें कुछ करना नहीं है, उन्हें सिर्फ बोलना है। लेकिन जो दिन रात पता नहीं कौन कौन सी मुश्किलें सह के हमारे लिए लड़ रहे हैं, अपनी पेशेंट को सब कुछ अपना लुटाने के बाद भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हर मौत के बाद वो कितना भारी मन लेके घर पहुंचते होंगे। तो प्लीज़ ये वायलेंस, ये स्ट्रेस, ये हम ना दें। ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली जनरेशन्स में कोई डॉक्टर बनने से भी डरे। और आज मैं एक बहुत ही यंग डॉक्टर का एक मैसेज सुन रही थी, जिसने ये चैलेंज किया हम सबको कि ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं है, आप सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हर एक को अपने मरीज़ की देखभाल करना और उसके लिए कंसर्न होने का हक है, लेकिन हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी के प्रोफेशन पर डाउट करें। और अगर हमें डाउट है तो हम ये सेवाएं ना लें। अपने घर में वेंटिलेटर का इंतज़ाम करें, अपने घर में ही सारी सुविधाओं का इंतज़ाम करें, और अपने घर में से एक बच्चे को हम डॉक्टर ज़रूर बनाएं, ताकि हमें किसी बाहर वाले की सेवा लेनी ही ना पड़े। वो एक इतनी नौजवान लड़की जो अभी अभी डॉक्टर बनी थी 10 साल की पढ़ाई के बाद, उसके दिल का दर्द मेरे दिल को चीर गया। लाइव होकर उसने ये मैसेज दिया कि अगर आप अपने घर में अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकते, या तो वो पढ़ना नहीं चाहते, 10 साल इसमें ख़राब नहीं करना चाहते, या वो बाद में सेवा नहीं करना चाहते, तो फिर कम से कम आपको कोई हक भी नहीं है कि आप हर एक डॉक्टर को नकारा या बेईमान कहें। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उसकी बात से कि हमें बिल्कुल हक नहीं बनता कि हम सबको एक ही थाली में परोस दें। कम से कम सवाल पूछने का अगर हक हमें इस्तेमाल करना है तो हम सिस्टम के खिलाफ पूछें। हम उन लोगों से पूछें जिनकी ये जिम्मेवारी है कि वो हमें ये सब सुविधाएं मुहैया करा के दें जिसके लिए हम इतना टैक्स देते हैं। हम किसी डॉक्टर को सैलरी नहीं दे रहे, हम किसी डॉक्टर को टैक्स नहीं दे रहे, हम किसी डॉक्टर को वोट नहीं दे रहे, हम किसी भी हेल्थ प्रोफेशन से जुड़े हुए किसी भी इंसान को कभी
कोई भी फेवर नहीं कर रही हैं। तो फिर प्लीज़, ये जो दौर है ये बहुत नाजुक दौर है, सब लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं, तो अगर हम खुद गर्ज होके इतना अपना सोचने का और बोलने का स्तर गिरा लेंगे तो आगे आने वाले वक्त में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो हम भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं जब हमारी कोई बात पूरी नहीं हो पाती, लेकिन वो फिर भी इंसान हैं, इंसानों से गलती होना जायज़ है। और मेरी आप इसे सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि हम एक दूसरे पर लांछन लगाने या किसी को भी इस तरह से बुरा बर्ताव करने पे ना उतरें और कोशिश करें कि एक दूसरे की हम मदद करें। शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मेरे इस मैसेज को हर एक उस डॉक्टर की तरफ से समझिएगा जो दिन रात अपनी नींद, अपनी भूख, अपना पर्सनल लाइफ कुर्बान कर रहा है। मैं मानती हूँ मेरे ही शहर में पिछले साल 6 महीने तक वो डॉक्टर्स नज़र नहीं आए थे जो पहले बहुत मज़े से मरीज़ देख रहे थे, लेकिन मेरे ही शहर में मैंने खुद विटनेस किया है वो डॉक्टर जिन्होंने दिन रात सब कुछ भूलकर कोविड की चिंता किए बिना या जो मरीज़ मेरे पास आ रहा है, स्पेशली ENT डॉक्टर्स, वो अपना काम करते रहे। तो सलाम है उनको जो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। जो नहीं निभा रहे उन्हें जज करने का हमें कोई हक नहीं है। उन्हें उनका भगवान, उनका जो कर्म है वो अपने आप फल देगा। तो आइए हम सिर्फ सेवा भाव, दया और थोड़ा सा संबल, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी रोशनी अपने मनों में बचा के रखें। शुक्रिया।